सुनिए, तो आज हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? समाज के बारे में जानेंगे। और ये 10th क्लास और क्या कहलाता है कि 12th क्लास दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और प्लस में 9th क्लास के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कम 5 से 6 अंक का क्या कहलाता है कि हमारे एग्जाम में आ जाता है। और आज का क्लास आप लोग क्या कहलाता है कि अच्छी तरह से कर लेते हैं, ये 5 से 6 नंबर एकदम आसानी से हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? और मेन रिवीजन है, रिवीजन लेकिन बीच में क्या आप लोग को करते रहना होगा, ठीक ना? चलिए, तो समास फर्स्ट समझते हैं, समास क्या होता है। समास करता क्या है कि दो शब्द को मिला देता है, दो शब्द क्या करता है और एगो नया शब्द बनाता है, उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उस प्रक्रिया को, जो स्वतंत्र प्रक्रिया होता है, उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो बोलेंगे इसके परिभाषा में क्या बोलेंगे कि बोलेंगे इसमें दो या दो से अधिक, ठीक ना? चलिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, शब्दों के मिलने से एक नया क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक ना? उस शब्द बनता है, ठीक है। शब्द तो बन गया, तो जो नया शब्द बनेगा, ठीक ना, जो नया शब्द बनेगा उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। और जो नया पद बनेगा उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद। तो बोलेंगे नए पद को, ठीक ना, नए पद को क्या कहते हैं, समस्त पद तथा उस प्रक्रिया को, उस क्या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समझ में आया? दिक्कत, कुछ दिक्कत है लग रहा है मुझे, बता दीजिए होगा तो। प्रक्रिया, अच्छा प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, समास। और माही क्या कहता है ना कि तो अभी हम बात बता रहे थे, ये तो समझ में, जैसे क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, सुनिएगा, उदाहरण के तौर पर लेते हैं, उदाहरण, ठीक ना, उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण से बोलेंगे राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण जो है ये विग्रह है, इसका समस्त पद का बात करेंगे, क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण। क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मण, ठीक ना। इसका समस्त पद का बात करेंगे, राम लक्ष्मण। ये जो समस्त पद हो गया, ये हो गया बाबू समस्त पद। क्या हो गया, समस्त पद ना। क्या हो जाएगा, ये समस्त पद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये विग्रह है। क्या है, विग्रह किसे कहते हैं सर,
तो विग्रह किसे कहते हैं? जब समस्त पद को अलग अलग करते हैं इसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। थोड़ा सा हाथ चला लीजिएगा बाई स्पीड में, ठीक ना। ठीक, अब बात करेंगे हम आप लोग से कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार या समास के भेद बोल सकते हैं। ओके ओके, चलिए देखिए बोलेंगे क्या समास के प्रकार। समास के प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं बोलेंगे, या भेद भी बोल सकते हैं। इसके मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हो जाएंगे? 6 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। ये कौन कौन आ जाएंगे प्रकार हम लोग का। पहला में कौन सा आता है बताइए मुझे, पहला में कौन सा आता है? तो पहला में हम लोग का आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक ना। दूसरा में कौन सा आता है? दूसरा में जी द्विगु समास, द्विगु समास। और थर्ड में कौन सा आता है जी? थर्ड में कौन सा आता है बताइए, कौन सा जी? बहुरी, बहुरी को पास कर दीजिए, ठीक ना। कर्म धाराएं कीजिए, कौन कीजिए? कर्म धाराएं, कर्म धाराएं समास, समास। उसके बाद फोर्थ में कौन सा जाता है? तत्पुरुष। कौन सा जाता है? तत्पुरुष समास आता है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक ना। चलिए ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और पांच में कौन सा आएगा यहाँ पर हम लोग का? अव्ययी भाव समास। कौन सा आएगा? अव्ययी, अव्ययी, अव्ययी भाव समास। और एक आता है हम लोग का कौन सा? 6 में बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ये 6 समास को अभी विस्तार से हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक ना। इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए जी, तो हम लोग समझेंगे अभी कौन सा समास? द्वंद्व समास जाने वाला है, ठीक है। ओके, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है? तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, समझते हैं द्वंद्व समास को, आसानी से समझेंगे। और यदि समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो पहला जानेंगे द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में 2 शब्द होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? प्रधान, मतलब दोनों अपने आप के हीरो रहते हैं। जैसे बोलेंगे राम और लक्ष्मण, राम भी हीरो, लक्ष्मण भी हीरो। बोलेंगे दाल और रोटी, दाल और रोटी, दाल भी अपने में हीरो है और रोटी भी अपने में क्या है? ध्यान समझिएगा, 2 शब्द जब और से जुड़ा रहेगा, किसके साथ? और के साथ, और वो हमेशा साथ में ही आए, तब उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। देखिए इसमें ट्रिक यही है, अकॉर्डिंग टू मी। कौ द है? 2 द है ना। 2 द जिसमें रहेगा और पूछेगा निम्न में द्वंद्व समास कौन है, या जिसमें 2 मेन मेन दिखाई दे देगा हीरो, जैसे बोलेंगे आएगा प्रश्न में क्या दे देगा? हीरो या हीरोइन।
दो को रहना चाहिए, अपने प्रधान रहना चाहिए। जैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दाल भात, दाल भी अलग रहता है और भात भी अलग रहता है। बोलेंगे क्या, भाई बहन, ये सब क्या होता है हम लोग का द्वंद्व समास। अभी उदाहरण चलिए बताते हैं, इसका परिभाषा बताते हैं, ठीक ना। बोलेंगे क्या, जिस समास में दोनों पद, जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक ना, क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। अभी बोले हैं, क्या बोले हैं, उदाहरण ले लीजिए, क्या ले लीजिएगा, राम लक्ष्मण। उदाहरण बोलेंगे, उदाहरण में एक तरफ लिख लेते हैं क्या, एक तरफ समस्त पद, एक तरफ क्या, समस्त पद, और एक तरफ विग्रह। विग्रह का अर्थ बताए हैं अलग अलग करना। विग्रह में क्या होता है, हाँ, अगर बात करेंगे समस्त पद में, भाई बहन, ठीक ना, इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो भाई और क्या, बहन। अगर बात करेंगे इसमें दाल रोटी, इसमें क्या हो जाएगा, दाल और रोटी। आ रहा है समझ में सीता। जैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, सास ससुर, इसमें क्या हो जाएगा, सास और ससुर। अगर बात करेंगे माता पिता, इसमें क्या हो जाएगा, माता और पिता। समझ में आया, दिक्कत नहीं। पहचानने का तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनना बाबू, पहचानने का तरीका क्या होगा, जो हम यहाँ पर और लिख रहे हैं, और की जगह पर हम लोग एवं भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एवं भी लिख सकते हैं, एवं, हाँ, जो सुटेबल, एवं भाई एवं बहन, लेकिन जो थोड़ा सा सुटेबल लगता है उसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, या मीन करते हैं, या तथा भी लिख सकते हैं, या भी डाल सकते हैं। तो बोलते हैं हम लोग, क्या इसमें बोलेंगे, ध्यान से सुनना बाबू और बचवा, ठीक। तो बोलेंगे विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में क्या डालेंगे, और एवं, ठीक ना, और क्या, तथा लिखते हैं। समझ में आया। अब इसमें से सर तथा लिखेंगे कि और लिखेंगे, एवं लिखेंगे, आप लोग को बताए हैं जो ज्यादा सुटेबल रहता है उसी का प्रयोग किया जाता है, और नहीं भाई और बहन, भाई एवं बहन ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सुटेबल कौन हो रहा है, और लग रहा है। अब ट्रिक क्या है सर, सुनिए, देखिए, जैसे आएगा प्रश्न, क्या आएगा, प्रश्न आएगा निम्न में, क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन रहेगा बाची, क्या क्वेश्चन रहेगा, निम्न में द्वंद्व समास है। तो ट्रिक सर क्या बताए, दो को द रहेगा तो दोनों प्रधान रहेगा। परिभाषा आएगा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद क्या हो, द्वंद्व लिखा है ना, तो कहोगे दो को द तो सच बताते दोनों प्रधान, दो को द तो दोनों प्रधान,
तो रहेगा उसमें क्या रहेगा, सुनिए ऑप्शन ए में रहेगा रात दिन, बी में रहेगा क्या, बी में रहेगा, बी में रहेगा चौराहा, क्या रहेगा बी में चौराहा, सी में रहेगा, सी में क्या रहेगा, सी में रहेगा क्या रहेगा चरण कमल, चरण कमल, डी में रहेगा, डी में रहेगा क्या रहेगा गजानन, गजानन। बताइएगा इसमें, बताइएगा इसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होगा, सर कहिएगा सी, सी भी हो सकता है, हो सकता है सी। अर्थ समझिए थोड़ा सा, क्या सी हो सकता है कि नहीं हो सकता, चलते हैं थोड़ा समझते हैं। आइए देखिए, रात दिन अगर बात करें इसको छोड़ देते हैं, चौराहा, चौराहा कहने का मतलब क्या, ये की है चार राहों का समूह जहां पर आता है उसे क्या कहते हैं चौराहा, एगो है, बोले दोनों क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। चरण कमल, चरण कमल ये दो हैं जी, नहीं सर एक ही है। चरण कमल किसे बोलते हैं कि जो कमल चरण रूपी पर चढ़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं चरण कमल, समझ में, ये भी क्या है एक ही है। और गजानन, ये गजानन किसे बोलते हैं, ये हम लोग का बहुव्रीहि समास में आता है, कौन होता है गणेश जी होते हैं, ठीक ना। ये हम लोग का दोनों प्रधान वाला कौन सा हो जाएगा, रात और दिन, समझ में आया थोड़ा सा, नहीं दूसरा पर बढ़े आगे, बोलिए समझ में आया, ये भूल जाइएगा कल, जब दो गो, हम बार बार बोल रहे हैं जब दोनों दोनों दो गो द रहेगा तो दोनों हम लोग का क्या होगा, शब्द प्रधान होगा, जब दो गो द रहेगा तो दोनों शब्द क्या होगा प्रधान। चलो आगे चलते हैं अगले स्लाइड में, ये खत्म हुआ, चलते हैं दूसरा में, दूसरा में कौन दिया हम लोग का, दूसरा में कौन दिया है बाबू लोग मेरे, द्विगु समास, द्विगु समास, चलिए द्विगु समास में चलते हैं। तो द्विगु समास किसे बोलते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते होंगे, देख सकते होंगे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है जी, कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या लिखा है, ये द्वि लिखा है, क्या लिखा है द्वि, और द्वि का अर्थ क्या होता है दो, और दो है क्या संख्या है, क्या है संख्या है, कह रहा है द्विमिश क्या होता है, दो मिस होता क्या है, इसका आसानी से परिभाषा बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, सुनिए कि जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में पहला पद, पहला पद कौन सा पद, पहला पद क्या रहेगा, पहला पद क्या रहेगा, क्या है ये दिखाई दे रहा है शुरू में ना, पहला पद क्या रहेगा संख्या, संख्यावाचक विशेषण हो, या बोल सकते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण, विशेषण हो, ठीक समझ में। तो द्विगु समास में याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, द्वंद्व और द्विगु, द्वंद्व में दो गो द है, जब दो गो द रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा प्रधान, और द्विगु को अगर बात करें तो द्विगु में द्वि आ जाएगा, द्वि क्या होता है और दो कोची है, तो जिसमें संख्या रहेगा वो हो जाएगा द्विगु हो जाएगा, बुझे दोनों में अंतर, द्वंद्व बोले तो कौ दो, तो दो को दो मतलब कोची प्रधान, दो प्रधान, और द्वि, द्वि में क्या होता है तो दो क्या है यार संख्या है। चलिए समझते हैं, उदाहरण जैसे रहेगा, हम बोले हैं कि पहला पद क्या होना चाहिए संख्यावाचक, शुरू में हम बोले हैं ना पहला पद क्या संख्यावाचक होना चाहिए, चलिए आ जाते हैं, जैसे बोलेंगे उदाहरण के तौर पर आ जाए ना जी कि नहीं, आ जाए, आ जाए, चलिए मेरा मन, सुनिए अगर उदाहरण के तौर पर बात करेंगे, उदाहरण
उदाहरण सुनिए, एक तरफ लिख लेते हैं क्या, समस्त पद, समस्त पद, और एक तरफ क्या बोले हैं, विग्रह। तो समस्त पद में दिया रहेगा पंचौ, क्या दिया रहेगा, क्या इसमें लग रहा है कि संख्या है, हाँ नहीं लग रहा है ना, दिखाई दे रहा है पंचौ, क्या लग रहा है, संख्या है, पंच मीन्स क्या होता है, 5। तो जब 5 पता चल गया तो ऑटोमेटिक कहिएगा सर बताए थे संख्या मतलब क्या, द्विगु संख्या। तो पंचों का अर्थ विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या होता है, 5 वटों का समूह, क्या होता है, 5 वटों का समूह पंचोमिश होता है। अगर बात करेंगे आपसे हम, जैसे दिया रहेगा और चौराहा, इसमें क्या संख्या है क्या है, 4। तो बोलेंगे क्या, 4 राहों का समूह, 4 राहों का। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें संख्या पहला पद आ रहा है, पहला पद क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे और एक त्रिलो, क्या संख्या है प्रभु, हाँ तो 3 लोगों का समूह, क्या लिख दिएगा, क्या लिख देते हैं, 3 लोगों का समूह। दिक्कत ठीक उसी तरह से इसमें क्या जाता है हम लोग का, नवरात्रि, नवरात्रि में क्या हो जाएगा, नवरात्रों का समूहों का, कि नहीं होगा। जैसे चौपाया, चौपाया, चौपाया में क्या होगा, 4 पैर वाला, समझ रहे हैं ना, 4 पैर वाला। इतना याद रखना है कि हम लोग कैसे, पहला पद क्या रहेगा, संख्या वाचक, ठीक ना। और जैसे कुछ दिया रहेगा हम लोग का, क्या सप्तवर्षी, सप्तवर्षी, सप्तवर्षी कहने का अर्थ क्या होता है, मतलब 7 ऋषियों का समूह, किसका, ये आपका हुआ कौन सा, द्विगु समास, कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए, आप लोग ले लीजिए, हट जा रहे हैं, फिर शुरू कर रहे हैं। चलिए लिया जी, नवरात्रों का समय, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट ना, ले लिए ना, चलिए चलते हैं। हम लोग का तीसरा में क्या आ जाएगा, कर्म धाराएं समास, कर्म कर्म धाराएं समास, ठीक ना, कर्म धाराएं कर्म धाराएं क्या, कुछ बोलना है क्या, पढ़ना है ना, सुनिए, कर्म धाराएं समास किसे बोलेंगे, चलिए
कर्मधारय समास समझिएगा। कर्मधारय समास किसे बोलते हैं? देखिए कर्मधारय समास उसे बोलते हैं इसमें हम लोग का एक उपमान उपमेय होते हैं, उपमान उपमेय होते हैं, और बोल सकते हैं इसमें कि एक इसमें विशेषण भी होता है। क्या होता है? विशेष से विशेषण। कौन सा? विशेष से उपमान उपमेय या विशेष से विशेषण। तो बोलेंगे इसमें क्या? जिस समस्त पद के खंड, जिस समस्त पद के खंड विशेषण होते हैं ना, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास कहलाते हैं। कर्मधारय समास कहलाते हैं। देखो सुनो, तो आखिर में किस तरह का उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं कि आप लोग को आसानी से समझ में आए और हमारा क्या कहलाता है कि जो एग्जाम में प्रश्न आएगा उससे भी टच करे और आसानी से एग्जाम के सारे क्वेश्चन क्या सोल्व हो जाए। उदाहरण हम लेंगे, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा इधर। उदाहरण के तौर पर चलते हैं। उदाहरण दिया है जी, क्या दिया उदाहरण? सुनिए जी, एक तरफ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? समस्त पद, और एक तरफ क्या लेते हैं? विग्रह। समस्त पद और क्या ले लेते हैं? विग्रह। समस्त पद में क्या हो जाएगा? बोलेंगे काली टोपी का विग्रह करेंगे क्या? काली और टोपी लग रहा है? नहीं ना। बोलेंगे काली है जो टोपी। समझ में आया? विशेषण बता रहे हैं ना जी, टोपी का कैसा है? काली है। ठीक उसी तरह से बात करेंगे हम नील कमल, तो नीला है जो, समझ में आ रहा है? बन जाएगा, विग्रह हो जाएगा। नीला है जो कमल, विग्रह हो जाएगा। हम समस्त पद लिख देंगे तो नहीं। ठीक उसी तरह से रहेगा, क्या रहेगा? कमल नयन आ जाइए। क्या? कमल नयन आप लोग कीजिएगा। ठीक, इसका कीजिएगा। जैसे दिया है, क्या दिया है हम लोग का? क्या आ जाएगा? महाशय, ठीक ना। इसका कीजिएगा, ये आप लोग विग्रह कीजिए। ठीक ना, विग्रह कीजिए, तो विग्रह कीजिए। कीजिए विग्रह। नहीं किया?
नहीं किया, और कीजिए। जैसे रहेगा महारानी, महान है जो रानी, ठीक ना। महान महाशय, तो महान है जो आशय, ठीक है। कमल नयन, ठीक ना, ठीक ना। जैसे रहेगा और महाराज, महाराज, ये सब का कमल रूपी नयन बोल सकते हैं इसे, ठीक ना। क्या बोल सकते हैं? कमल रूपी नयन, ठीक। चलिए कमल नयन के ये बोल सकते हैं इसमें कि कमल के समान क्या नयन, जिस तरह से कमल रहता है उसके बोल सकते हैं कमल रूपी समान क्या बोल सकते हैं नयन। नयन मीन्स क्या होता है? आंख होता है, ठीक ना। या उसको शॉर्ट में करना है तो कमल रूपी नयन। कमल रूपी नयन का अर्थ क्या निकलता है? कमल के समान क्या नयन, नयन मीन्स आंख। चलिए ये हो गया क्लियर, ठीक ना। अब 3 हो गया, चलते हैं किसमें? 4 में चलते हैं, ठीक। चलिए चौथा में कौन सा था? चौथा में कौन सा था? तत्पुरुष समास। कौन सा था? तत्पुरुष समास, ठीक ना। चलिए सुनिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष 4 में तत्पुरुष पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष में जो दूसरा पद रहता है वो प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में बताएं दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। देखिए पहला में बताए द्वंद्व समास, द्वंद्व में दोनों क्या होगा? प्रधान होगा। दूसरा में क्या बताए? द्विगु में क्या होगा? संख्यावाचक रहेगा पहला, ठीक ना, संज्ञा विशेषण। और हम तीसरा में बताए कौन सा? कर्मधारय। कर्मधारय में क्या रहेगा? एक क्या रहेगा? विशेषण। क्या रहेगा? जैसे कि लाल रुमाल, मतलब लाल है जो रुमाल, ठीक ना। और कमल नयन, मतलब कमल नयन कहने का मतलब कमल रूपी नयन, मतलब कि जो नयन है किसके समान है? कैसा है? कमल के समान है। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या पढ़ेंगे? अब क्या बताए? दूसरा पद क्या रहेगा? प्रधान। कौन सा रहेगा तत्पुरुष समास में? कौन सा पद? दूसरा पद क्या रहेगा? प्रधान। तो चलते हैं अपने टॉपिक को इसमें, ठीक ना। जैसे बोलेंगे हम उदाहरण लेंगे, लेकिन इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा बताते हैं, ठीक ना। तो जिस समास में दूसरा पद क्या हो? प्रधान, ठीक ना। तथा पहले पद का कारक चिन्ह का लोप हो। लोप मतलब गायब हो जाएगा। लोप मीन्स क्या हो जाएगा? लोप हो, ठीक ना। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। ओके, तत्पुरुष समास कहलाता है। अब अभी क्या बताया? लोप हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे क्या सर? बोलिएगा, सुनिए सर, देखिए क्या आएगा। उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। हम बोले हैं एक तरफ क्या ले लेते हैं? समस्त पद, और एक तरफ क्या लेता है? विग्रह। सितारा समझिए, आपको आ रहा है समझ? अच्छा, आप तो पहले से समझिए ना, तो नहीं समझ में आएगा तो बेटर है। तो समस्त पद में लेते हैं, जैसे बोलेंगे राजकन्या। तो यहाँ पर होगा क्या? इसमें पहला पद राज, दूसरा पद कन्या। कौन है? राज है कि कन्या? हम लोग का मेन इसमें आएगा, बताइए। प्रधान कौन होगा? कन्या के बारे में बात हो रहा है, वही ना जी। तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे बताइए तो मुझे। कुछ नहीं बोलेंगे। राजा की क्या
कन्या। तो आप लोग देख सकते हैं कि राजकन्या में कोई भी तरह का कारक चिन्ह का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कारक चिन्ह है कि नहीं है? है ना? ये लोप हो गया है, गायब कर दिया गया है। राजा की, तो की को क्या कर दिया है? गायब कर दिया गया है। और राजा की कन्या, और की हटाकर हो गया है राज कन्या। समझ में आया दिक्कत? एक बार और बताते हैं, अभी उदाहरण लेंगे, ठीक ना? जैसे उदाहरण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, जलमग्न, जलमग्न, जलमग्न जो रहेगा, जलमग्न, मग्न मतलब क्या समझ रहे हैं? जो मग्न रहता है अपने, तो बोलेंगे इसमें क्या? जल में कौची मग्न जो रहता है उसे क्या कहते हैं? जलमग्न, उसे कहते हैं ना। मुझे जैसे और उदाहरण रहेगा, ठीक ना? क्या रहेगा? और उदाहरण रहेगा, जैसे दिया है, क्या दिया है सुनिएगा। विद्यार्थी, विद्यार्थी तो बोलेंगे क्या होगा? विद्या का आरती नहीं, विद्या का अर्थी, विद्या का बोले तो अर्थी, वही क्या होता है? विद्यार्थी। तो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? उदाहरण दिया है बाची, ठीक ना? इसमें उदाहरण और कुछ दिया है ना? आप लोग पता होगा। कुलदीप, कुलदीप में क्या आ जाएगा? कुल का दीप, कुल समझ रहे हैं ना? जो वंश होता है किसी का एक ही क्या कहलाता है? एक लड़का रहता है, वही बोलते हैं कि कुलदीप है, मतलब मेरे कुल का क्या है? दीप है, मतलब यही दीपक है, ठीक ना? ये समझ में आया दिक्कत? इसमें दूसरा पद क्या रहेगा? प्रधान। चलते हैं हम लोग कौन से प्रश्न में, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिया गया ना? उम्मीद करेंगे आप लोग को तत्पुरुष समास समझ में आया होगा। और चलते हैं, ये 5 में चलते हैं। 5 में कौन समास आ जाएगा? कौन सा? अव्ययी, अव्ययी भाव, भाव समास, ठीक ना? चलिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा।
अव्ययी भाव समाज विचार को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला में कौन सा पढ़े, थोड़ा सा रिवीजन। पहला में कौन सा पढ़े हैं, पहला में बताइए, द्विगु समास। द्विगु समास का है, सॉरी आवाज नहीं काजल। द्वंद्व पढ़े हैं, द्वंद्व में क्या होगा, दोनों प्रधान, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, द्विगु पढ़े। द्विगु में क्या होगा, संख्यावाचक ना, संख्या, प्रथम संख्यावाचक विशेषण रहता है, धारा में क्या रहेगा हम लोग का, क्या रहेगा, विशेष विशेषण ना, विशेष विशेषण रहेगा, ठीक ना, विशेष विशेषण रहेगा, ओके। और चौथा में कौन सा पढ़ ले, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या रहेगा, दूसरा पद मेन रहेगा, प्रधान रहेगा, ठीक ना। और पांचवा में क्या पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अभी हम लोग क्या करने वाले, समझ, ये चार अच्छे से समझ में, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक। नहीं भूल जाएगा तो फिर हम तो हैं ही, क्या कहलाता है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो क्या कहलाता है कि प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक। चलिए तो चलते हैं अभी भाव के समास की तरफ, ठीक ना। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें होता है कि प्रथम पद हम लोग का अव्यय रहता है। प्रथम पद क्या रहता है, समझिए, चलिए तो बोले हैं, क्या बोले हैं, ठीक ना। जिस समास में प्रथम पद, कौन सा, प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो, और पूरे पद को क्या बना दे, अव्यय बना दे, ठीक ना। पूरे पद के साथ मिलकर, सॉरी, पूरे पद के साथ जुड़कर, पूरे पद के साथ जुड़कर पूरे पद को क्या बना दे, अव्यय बना दे, क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक ना, समझ में। चलिए समझते हैं, आखिर में उदाहरण क्या हो जाएगा, ठीक ना, समझिएगा। उदाहरण में एक तरफ क्या लिखते हैं, समस्त पद, और एक तरफ क्या लिख देते हैं, विग्रह, ठीक ना। समस्त पद में देखिए क्या आ जाएगा, जैसे रहेगा हम लोग का आमरण, ये प्रश्न आता है, आमरण कौन सा समास है, कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक ना। आमरण का हम लोग को क्या हो जाता है, सुनिए, ठीक ना, आमरण का क्या हो जाता है, तो जब मर जाते हैं तो उसी को आमरण कहेंगे, ठीक। तो मरण पर्यंत, ठीक ना, उसी क्या कहेंगे, आमरण कहेंगे। जैसे रहेगा हम लोग का दिया रहेगा, क्या रहेगा, साफ खाने के मतलब कौन चीज, बिल्कुल साफ, क्या होगा, यही ना होगा, हाँ, बिल्कुल साफ, ठीक ना। जैसे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा जी, यदि हम बात करेंगे, रातों रात का मतलब क्या होगा, रातों रात मतलब अभी ये
रातों रात, रातों रात का मतलब क्या होगा बताइए? रातों रात का वायरल नहीं, रातों रात का मतलब होगा नहीं यार, रातों रात का मतलब होगा रात ही रात में, यही ना होगा? रात ही रात में, यही ना होगा? तो कुछ ऐसे शब्द हैं, इसे क्या करना होगा आप लोग को, याद करना होगा, ठीक ना? और इसके क्या कहलाता है, अलावा दूसरा शब्द नहीं आता है, ठीक ना? जैसे रहेगा, और उदाहरण दिया है इसमें, ठीक ना? क्या दिया है कि आजीवन, क्या दिया है? आजीवन, आजीवन मतलब क्या होगा? जीवन भर ना, जीवन, मैं आजीवन तुम्हारा साथ दूंगा, मतलब क्या? जीवन भर साथ, जब तक जीऊंगा तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक ना? और तुम इसे मतलब कि चलिए ये हो जाएगा, इससे रहेगा यथाशक्ति, क्या रहेगा? यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये क्या कहलाता है हम लोग का? कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यथाशक्ति क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भी है, ठीक ना? यथाशक्ति मतलब क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। चलिए, तो पांचवा आप लोग को याद करवाए कि वैसे समास जिसका प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, जो दूसरे पद के, जो दूसरे क्या कहलाता है कि पद के साथ मिलकर समस्त मतलब पूरे क्या कहलाता है, ये पद को क्या कहलाता है? अव्यय बना देता है। अव्यय आप लोग को क्या कहलाता है? जब पढ़ाएंगे ये आपको एग्जाम में आएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक ना? अभी एक तो हम लोग का बाकी रह गया है, कौन सा? 6 समझते हैं। 6 में कौन सा आता है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास समझिएगा, बहुव्रीहि समास बहुत ही आसान है, इसमें भगवान का नाम आएगा जरूर। किसका नाम आएगा? भगवान का नाम आएगा। हाँ, ना ही इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही उत्तरदायी दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक ना? इसका अर्थ दोनों से हटकर होता है। जैसे हम बात करेंगे बीच में, सुनिएगा, समझिएगा। बोलेंगे जिस समास में, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, बल्कि ठीक ना, बल्कि वो किसी संज्ञा या स्वरनाम का विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, मतलब उसका अर्थ पूरा का पूरा बदल जाता है। उसका अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। कोई पद जैसे हम बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, उदाहरण बोलेंगे ना, उदाहरण बोलेंगे, जैसे में इधर लिख देते हैं समस्त पद, और इधर क्या लिख देते हैं? विग्रह। क्या लिख देते हैं? विग्रह। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा क्या कीजिएगा, समझिएगा, ठीक ना? जैसे रहेगा, बात मत कीजिए। दशानन, दशानन मतलब क्या बोलेंगे? 10 है आनंद, आनंद मतलब मुंडी, सिर, अर्थात कौन? रावण। रावण और दशानन में कोई शब्द मिल रहा है? एक भी शब्द मिल रहा है? नहीं ना, एक भी शब्द नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का क्या कहलाता है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। कर लो बात। जैसे बोलेंगे त्रिलोचन, क्या बोलेंगे? त्रिलोचन, त्रिलोचन में क्या बोलेंगे? 3 है लोचन, अर्थात कौन? अर्थात शिव जी ना, शिव। रावण का 3 लोचन ना। चलिए, 3 लोचन रावण का रहता है ना, उसमें तो करा है ना। अरे उसमें, चलिए समझिए, जैसे रहेगा, सुनिए बाबू, लंबोदर, लंबोदर,
दर। लंबोदर मतलब क्या होगा? लंबा है क्या? उदर, उदर लंबा है, उदर अर्थात कौन? गणेश। इसमें भगवान मतलब आते हैं। चतुर्भुज मतलब चार हैं भुजा, अर्थात कौन? विष्णु। चार भुजा रहता है ना। तो ये आज आप लोग का क्या कहलाता है? समास। फिनिश हुआ, ठीक ना। और मिलेंगे हम लोग आप लोग के अगले क्लास में, ठीक। इसे क्या कहलाता है कि थोड़ा सा लिख लीजिए।